सोशल मीडिया पर एक नया गाना खूब धूम मचा रहा है। जुबिन नौटियाल का तुझे भूलना तो चाहा गाना हाल ही में रिलीज़ हुआ है और मिलियन में इसके व्यूअर्स जा रहे हैं। लेकिन इस गाने में एक जो चेहरा सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, वो है आईएएस ऑफ़िसर अभिषेक सिंह का। इस वक़्त हमारे साथ आईएएस ऑफ़िसर अभिषेक हैं, उनसे जानेंगे। बहुत-बहुत बधाई इस गाने के लिए। थैंक यू। मिलियन में इसके व्यूज़ जा रहे हैं। क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि मैं बहुत फ़ॉर्च्यूनेट हूँ कि दोनों जिन गानों में का मैं पार्ट रहा हूँ, वो दोनों गाने लोगों को बहुत पसंद आए, लोगों ने बहुत प्यार दिया है और ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जी। जैसे कि हम जानते हैं कि आईएएस ऑफ़िसर हैं आप और एक दूसरी तरफ आपका एक करियर एक्टिंग करियर कैसे मतलब आप मैनेज कर रहे हैं? कैसे सोचा इसके बारे में आपने? आई थिंक अगर आप किसी चीज़ को चाहो तो सब कुछ मैनेज हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़ और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको चॉकलेट खाना पसंद है, तो आप कैसे भी करके आप चॉकलेट खा ही लोगे। मम्मी अगर फ्रिज में छुपा के रखती थी बचपन में, तो हम लोग वहाँ ढूँढ के खा लेते थे, नहीं तो पैसे चुरा के खा लेते थे, बट कर लेते थे। तो ऐसे ही इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो टाइम निकल ही जाता है। जी। जैसे कि आईएएस ऑफ़िसर हैं आप और इसके अलावा एक दूसरा जब आप एक्टिंग कर रहे हैं और इससे पहले भी आपके गाने आ चुके हैं, तो लोग जो देख भी रहे हैं उनको भी ये नहीं मतलब मालूम हो रहा कि एक आईएएस ऑफ़िसर एक प्रोफ़ेशनल एक्टर की तरह एक एक्टिंग कर रहा है। क्या मैसेज देंगे? मैं कहूँगा कि सबको, जो भी यूथ है हमारे देश का, मैं कहूँगा कि आप अगर जो भी करना चाहते हो, जो भी आपका पैशन है, जो भी आपकी हॉबी है, आप उसको ज़रूर करो। कोई भी चीज़ दिल में दबा करके नहीं रखो और सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में। सिर्फ़ वही इम्पॉसिबल है जो आप अपने मन में सोच लेते हो कि इम्पॉसिबल है। तो अपने मन को फ्री रखो, सोच फ्री रखो और जो मन करे वो करो। बिल्कुल भी मन को अ, किसी भी स्थिति में आप मन को अपने मत मारो। जो दिल करे करो, अच्छे से जियो, खुल के जियो। जी। आईएएस ऑफ़िसर से पहले आपने एक्टिंग के बारे में सोचा या बाद में आपने एक्टिंग के बारे में सोचा? पहले मैंने एक्टिंग करी थी जब मैं स्कूल कॉलेज में था, तब मैं एक्टिंग करता था, बट कभी ये नहीं सोचा था कि एक्टिंग आगे करूँगा, क्योंकि घर में बहुत डंडे पड़ते थे पढ़ाई-लिखाई के लिए। तो कभी मौका ही नहीं मिला, इनफैक्ट कभी सोच ही नहीं पाया। और उसके बाद इत्तेफ़ाक़न जब ऐसा किस्मत से ऐसा हुआ, तो एक के बाद एक ऑफ़र्स मिलते चले गए और अभी तक मिलते चले जा रहे हैं। और मुझे लगता है शायद इस वजह से भी कि मैं आईएएस ऑफ़िसर हूँ, तो लोगों को बहुत दिलचस्पी होती है कि भई ये एक अलग टाइप का किरदार है, और दर्शकों को बहुत दिलचस्पी होती है, तो प्रोड्यूसर्स को भी मज़ा आ रहा है अ, गाने में, वेब सीरीज़ ऑफ़र करने में, मूवीज़ ऑफ़र करने में। क्योंकि यूथ रेज़ोनेट कर रहा है शायद मेरी मेरी ज़िंदगी से। उनको लग रहा है कि शायद इस तरह की ज़िंदगी पॉसिबल है, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फ़ैमिली से आता हूँ, पढ़ लिख करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, सबको लगता है कि भाई पढ़ लिख करके भी आप इस फ़ील्ड में भी जा सकते हैं। जी, बिल्कुल ये एक सवाल आपने अच्छा जिस तरीके से याद दिलाया क्योंकि लोगों का ये होता है जो पढ़ने वाले लोग होते हैं आईएएस ऑफ़िसर हैं आप, हर कोई बोलता है पढ़ लिख कर आईएएस बनना है क्या? और इसके साथ ही आप दूसरी तरफ जो एक्टिंग है वो पढ़ाई से कोसों दूर है। हुँ। तो कैसे मतलब ये दोनों मिले आपस में? हाँ, तो अब शायद लोग बोलेंगे कि पढ़ लिख करके एक्टर बनना है क्या? अब पता नहीं है क्यों ऐसा है कि पढ़ाई-लिखाई और इसको अलग-अलग तरीके से देखा जाता है, क्योंकि आप देखो अमिताभ बच्चन जी को देखो, शाहरुख खान को देखो, दोनों बहुत ही पढ़े-लिखे, वेल रेड, वेल एजुकेटेड लोग हैं। आप उनसे जब बात भी करेंगे तो समझ आता है कि उन्होंने कितना अच्छा एक्सपोज़र है उनको ज़िंदगी का, पढ़ाई-लिखाई का, एकेडमिक्स का। बट जनरली ऐसा मानना है कि भई पढ़ाई-लिखाई एक अलग दिशा में लेके जाएगी और ये एक अलग दिशा में लेके जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है इंसान को कॉम्प्रिहेंसिवली अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करनी चाहिए। कोई भी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए। अगर एक पढ़ने-लिखने वाला बच्चा है, तो उसको अपने लुक्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, फैशन सेंस भी अच्छा होना चाहिए उसके अंदर, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए लेटेस्ट क्या चल रहा है दुनिया में, करंट अफेयर से भी वाकिफ़ होना चाहिए, सिर्फ़ अपनी एकेडमिक्स या बुक्स से नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट्स में अच्छा होना चाहिए। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनैलिटी जो होती है वो हमेशा हेल्प करती है। और आजकल के मैं बच्चों को देखता हूँ, बहुत अच्छी उनकी हर एक डायमेंशन में मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ भी हो रही है और ये बहुत अच्छी बात है। तो वैसा ही होना चाहिए और वैसा ही दौर है, क्योंकि अब आप एक सिंगल डायमेंशन में अगर आप चाहो कि ग्रो कर जाओ, तो मुझे लगता है कि वो ग्रोथ मीनिंगफुल नहीं रहेगी। जी, बिल्कुल अब जो पेरेंट्स हैं वो आप ही का एग्ज़ाम्पल देंगे कि पढ़ लिख कर अब अभिषेक सिंह बनना है।
तो बिल्कुल एक सवाल ये भी है, जैसे आप दिल्ली डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट पर भी हैं, आईएएस ऑफिसर भी हैं, काफ़ी काम होते होंगे आपको, साथ में एक्टिंग करियर है, दोनों कैसे मैनेज करते हैं आप? वो तो छुट्टी लेनी होती है जब भी ऐसा होता है तो फ़िलहाल मैंने इसीलिए छुट्टी भी ले रखी है इन सब चीज़ों के लिए। बट वो ऑफ एंड ऑन चलता रहता है जैसे-जैसे वक़्त की अगर अगर प्रोफ़ेशन में अगर ज़रूरत होगी, अगर नहीं मिल पाएगी तो ऑब्वियसली प्रोफ़ेशन इज़ द फर्स्ट प्रेफ़रेंस। बट जैसे-जैसे मौका मिलता रहेगा वैसे-वैसे करते रहेंगे। जी। तो ये तो हो गई आपकी काम करने का तरीका, लेकिन दूसरा जैसे गाने के अंदर जो आपके कैरेक्टर की बात करें, जैसे पहला जो गाना था दिल तोड़ के, उसमें भी एक आपका जो कैरेक्टर था वो एक टूटे हुए आशिक का था और इसमें भी ऐसे ही है। तो ये कैसे सिलेक्शन होता है, कि आपकी चॉइस होती है या डायरेक्टर की चॉइस होती है? आशिक तो देखिए जब आशिकी करता है तो आई थिंक ये सोच करके करता है, ये रिस्क लेके ही करता है या कि पर्सनल लाइफ से कुछ जुड़ा हुआ है? पर्सनल लाइफ से काफ़ी कुछ जुड़ा हुआ है जी। बट मैं आशिकों के लिए कहना चाहता हूँ कि अच्छी बात है कि आशिक बनना इतना आसान नहीं है, आपको रिस्क तो लेना पड़ता है कि आपका दिल कभी ना कभी टूटेगा और आई थिंक यहाँ मेरी जो पहला गाना था वो काफ़ी हद तक रेजोनेट करता था मेरी पर्सनल लाइफ से। तो वो गाना मैंने किया और वो किरदार बहुत लोगों को पसंद आया और इस वजह से शायद लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत गाना बहुत हिट हो गया और फिर इसलिए मेरे को दूसरा गाना मिला और बहुत लोग यूथ रेजोनेट करने लगा मेरी ज़िंदगी से और इस चीज़ से भी कि भई इतना कुछ होने के बाद भी मैंने पढ़ाई लिखाई करी और मैं आईएएस बना। तो ये कि ये अच्छा मैसेज गया लोगों में और इसी वजह से लोगों ने कहा कि भई दूसरा गाना भी करते हैं और ये भी एक अच्छा ही मैसेज जाएगा। बिल्कुल, डेफ़िनिटली अच्छा मैसेज जाएगा और जिस तरीके से रिस्पॉन्स हम देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आगे के कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स आप आगे करने वाले हैं? क्या लोगों को देखने को मिल सकता है? अभिषेक सिंह के क्या-क्या प्रोजेक्ट्स हैं? अ, अभी एक तो हमारी वेब सीरीज़ आने वाली है डेयरी क्राइम सीज़न 2 जी। जिसमें मैंने एक आईएएस ऑफ़िसर का ही किरदार निभाया अच्छा, है। मतलब रियल ज़िंदगी। रियल ज़िंदगी तो काफ़ी कुछ तो रियल ज़िंदगी से ही है और फिर इसके बाद 1-2 गाने हैं जिसमें एक तो मैं बादशाह जो रैपर और सिंगर तो हैं बादशाह के साथ भी नज़र आएँगे आप। जी, बादशाह के साथ करेंगे। वो एक पेपी सॉन्ग होगा और उसमें कुछ दिल टूटे वाले नहीं आशिक का होगा, रोल नहीं अलग होगा। तरीके हाँ, से। वो हैप्पी हैप्पी सॉन्ग होगा और एक फिर एक फ़िल्म है और वो करेंगे उसकी शूटिंग सितंबर-अक्टूबर काफ़ी में शायद हेक्टिक है होगी। आगे भी। जी। तो एक जिस तरीके से हम अभी हाल ही में आपका गाना देख रहे हैं यूट्यूब पे, काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, मिलियन में व्यूज़ जा रहे हैं। लास्ट में एक शायरी आप कर रहे हैं, वो एक बार दर्शकों को सुना दीजिए। वो शायरी ये है कि इस लड़के का दिल टूट जाता है और इसको लगता है कि भई अब इसकी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। बट अभी भी वो ये मानता है कि भई जो उसका प्यार है, वो प्यार वैसे ही रहेगा चाहे उसकी ज़िंदगी रहे या ना रहे। तो वो कहता है कि कौन कहता है बिछड़ने में मोहब्बत की हार है? कौन कहता है बिछड़ने में मोहब्बत की हार है? जो अधूरा रह गया, वो भी तो प्यार है। बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल ये थे आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह, जिन्हें आप यूट्यूब पर आए उनके गाने में देख रहे हैं, जो काफ़ी धूम मचा रहा है और लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। पूनम पनौरिया, ईटीवी भारत, दिल्ली।